पिरामल फाइनेंस की दमदार लिस्टिंग और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर जयराम श्रीधरन। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। काफी बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट बाजार अगर आप देखें तो थोड़ा सा कमजोर है आज, लेकिन इसके बाद भी रिस्पॉन्स काफी बढ़िया देखने को मिला है। कुछ ग्रोथ आउटलुक पर बात करना चाहेंगे। अब जिस प्रकार से अगर आप देखें तो ऑलरेडी आपका यूएम काफी बढ़िया है, लेकिन अगले 2 से 3 साल के लिए क्या ग्रोथ आउटलुक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहली बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष जी, आपने मुझे मौका दिया आपके दर्शकों से बात करने का। आज जैसा आपने कहा 90,000 करोड़ की हमारी AUM है आज की तारीख में। इस साल हम तकरीबन 25% पे ग्रो कर रहे हैं और पूरे साल के लिए हमने मार्केट को गाइडेंस भी यही दी है 25% की। आने वाले 1-2 साल में अगर आप देखें तो हमने कहा है कि हम मार्च 2028 तक अपने लोन बुक को 1.5 लाख करोड़ तक ले जाएंगे। तो आज जो 90,000 करोड़ है, वहाँ से 1.5 लाख करोड़ अगर हमें 2.5 साल में जाना है तो ये तकरीबन 25-26% बैठता है। तो उतना हमें लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल है हमारी कंपनी में। मार्केट तेज़ है, थोड़ी सी मंदी गांव की तरफ है, थोड़ी सी मंदी बड़े शहरों में है, लेकिन हम जिस एरिया में ऑपरेट करते हैं पीरामल फाइनेंस जो है सेमी अर्बन इंडिया में, बीच के शहरों में ज़्यादा ऑपरेट करते हैं हम, और उन शहरों में तेज़ी हमें अच्छी नज़र आ रही है। और उसी के चलते आज आप देख रहे हैं कि जब पूरा लेंडिंग मार्केट जो है 10 या 11% पर ग्रो कर रहा है, पीरामल फाइनेंस आराम से 25% पे ग्रो कर रहा है, और हमें लगता है कि आने वाले 1-2 साल में भी ये ही रेट हमारी बरकरार रहनी चाहिए। बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन सर, क्योंकि आपकी कंपनी काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो अगले 2 साल के लिए जिस प्रकार की ग्रोथ आप प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं, कौन से सेगमेंट्स ऐसे रहेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ आएगी? आज की तारीख में अगर आप देखें तो जो बिजनेस वाला सेगमेंट है, जहां पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बहुत प्रचलित हो रखा है, वो सेगमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब आपके पास घर है, आपके पास दुकान है, आप उसके अगेंस्ट जो है अब लोन ले रहे हैं, अपने बिजनेस में डाल रहे हैं और अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। आपकी छोटी पनीर की दुकान है, आप दूसरी दुकान लगा रहे हैं, या आपके पास 2 टैक्सियाँ हैं, आप 4 टैक्सियाँ और लेना चाहते हैं। इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमें अच्छे नज़र आ रहे हैं, और उसके चलते वो सेगमेंट हमारा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। दूसरा, सैलरीड कस्टमर जो है, छोटे शहरों का सैलरीड कस्टमर, आप छोटी सी किसी कंपनी में काम करते हैं या फैक्ट्री में वर्कर हैं, या फिर आप साड़ी की दुकान में काम करते हैं, इस तरह के कस्टमर जब देखते हैं कि छोटे शहरों में वो खर्च करने के तरीके भी काफ़ी आ गए हैं, लोग अपनी शादियों पे छुट्टियों के लिए लोग जो है खर्च करना पसंद कर रहे हैं आजकल। सो छोटे शहरों में भी हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर भी ग्रोथ आ रही है, अच्छी ग्रोथ। नाउ तीसरा एरिया जहाँ में अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग। छोटे छोटे घर जिसमें लोगों को 20 लाख 25 लाख के लोन लेने हैं। 30 लाख का घर है आपका, आपने थोड़े अपनी तरफ से पैसे डाले हैं, या आपका घर बना हुआ है, आपको छत लगानी है या एक कमरा डालना है। इन सब चीज़ों के लिए जो लोग लोन ले रहे हैं वो कोविड के इमीडिएटली बाद जो है बंद हो गया था, उसके बाद अच्छी तेज़ी आई थी, फिर बंद हो गया, अब फिर तेज़ी आ रही है। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये छोटे घरों के लिए भी अच्छी डिमांड आएगी। गोल्ड लोन भी सर एक ऐसा सेगमेंट रहा है पूरे एनबीएफसी में जिसमें ग्रोथ के अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। इनफैक्ट पिछले 5 साल अगर आप देखें तो गोल्ड लोन के लिए काफ़ी बढ़िया रहे हैं। इस सेगमेंट में और ग्रो करने के लिए कंपनी के क्या प्लान्स हैं? देखिए, गोल्ड लोन आज की तारीख में पीरामल फाइनेंस नहीं करता है, लेकिन जैसा आपने कहा पिछले 4-5 साल इस बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छे रहे हैं। और हमने भी कहा हुआ है कि हमें इस बिजनेस में एंटर करना है। इस साल आप देखेंगे कि पीरामल फाइनेंस गोल्ड लोन के बिजनेस में एंटर करेगा, और धीरे धीरे हम जो है आने वाले सालों में इस बिज़नेस को बहुत बड़ा करेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये सेगमेंट। भारत में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, जितने भी परिवार हैं, उनके पास सोने के गहने हैं काफ़ी, और पहले जो होता था कि लोगों को हिचक होती थी, शर्म होती थी, लाज आती थी कि यार ये गहने के अगेंस्ट आदमी लोन कैसे लेगा। लेकिन आज लोगों को समझ आ गया है कि गहना वैसा ही है जैसा आपका घर है, या जैसे आपकी गाड़ी है,
या जिस भी तरह के आपके एसेट हैं या आपका म्यूचुअल फंड है, जो भी आपका एसेट है, आप उस एसेट के अगेंस्ट अगर आप लोन ले सकते हो और उसके लिए आपको लोन की रेट काफ़ी कम पड़ेगी एसेट के होने की वजह से, तो आप क्यों ना लें। तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे करके अनसिक्योर्ड लोन क्यों लें, जबकि आपके पास जो एसेट है उसको रख करके आपको कम दाम पर लोन मिल सकता है। तो ये प्रचलन चल पड़ा है, थोड़ा सा देखते हैं कितना चलता है। हम तो आज की तारीख में इस बिज़नेस में है नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा हमें बड़ी इच्छा है, हमें ये बिज़नेस करना है। तो आने वाले सालों में आप देखेंगे कि हम इसमें काफ़ी इन्वेस्ट करेंगे।